गति में आ जाते हैं, भगवान अपनी शरण में हमें नहीं लेते। तो कपालभाति करो, रुकना नहीं है किसी को भी। तो क्या क्या होता है? ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं हम, वेद पथ के पथिक हैं हम। व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके। सारी व्याधियां तो समाप्त हो जाती, इससे परे है एक और बड़ी समस्या, मन के विकार, इंद्रियों के आकर्षण। पग पग पर आते हैं, पढ़ो। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, जितने विकारी पाश हैं। कुछ तो भजन में कुछ ज्यादा ही लीन हो गए, प्राणायाम करना भूल गए। प्राणायाम मत भूलो, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, जितने विकारी भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपवास हैं, सब मानसिक उपवास हैं। हम सजग हैं बस सोच पे, हम हो चुके हैं पथिक पथिक हैं। ओम के हम हो चुके हैं योग पथ के पथिक हैं। और ये त्रिवेणी है योग की, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, मन से, वचन से, कर्म से। ये त्रिवेणी है योग की। सत्य, प्रेम, करुणा, ये त्रिवेणी है योग की। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की यथार्थता को जान करके, इनकी निर्दोषता को जान करके स्वयं को निर्दोष बनाना, ये योग की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेते हैं, वो जीते जी ही स्वर्ग का आरोहण पा लेते हैं और परम विश्रांति में जीते। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय घन ध्रुव धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय घन ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में विश्राम है। मल ताप त्रय को धो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं पथ के पथिक हैं हम। ओम के हम हो चुके हैं योग पथ के पथिक हैं हम। तो ओम के हम हो चुके हैं, वेद पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं हम। आज की सत्र को आरंभ करते हैं। आप सब सुधी साधकों का बहुत बहुत अभिनंदन, सबको बहुत प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। आज के इस सत्र में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अभी गीत में बोल रहे थे कि हम भजन सुनते हुए पुरुषार्थ ना छोड़ें। प्राणायाम यदि कहा है तो प्राणायाम करें। यदि आपको सोशल मीडिया में लगाया तो सोशल मीडिया में लगें। 21 जून के कार्यक्रम में लगाया तो 21 जून के कार्यक्रम में लगें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारतीय संस्कृति का विजय दिवस है, लिख लीजिए।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारतीय संस्कृति का विजय दिवस है और इसकी हमें तैयारी करनी है बहुत अच्छे से। आप सब राज्यों में प्रोटोकॉल ट्रेनिंग का कार्यक्रम आरंभ करें और प्रधानमंत्री जी के पास जो उनका जो निवेदन था कि आयुष मंत्रालय द्वारा जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है 15 जून तक ही ये प्रक्रिया है, उसमें आप सब लोग जुड़ें और 3 मिनट का वीडियो कि आप पतंजलि से जुड़े हुए हैं और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से आपने योग सीखा है और फिर योग की प्रक्रियाएं करके दिखाएं, फिर आपको क्या क्या लाभ हुआ है उसकी चर्चा करें। तो ये सब बातें आपको करनी है। आज शुरुआत में मैंने यही विषय लिया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रोटोकॉल ट्रेनिंग सभी राज्य स्तर पे अवश्य करें और राज्य के पेज पर, स्टेट का जो हमने फेसबुक पेज बनाया है उस पर हर जिले को एक दिन सुबह और एक दिन शाम को एक एक जिले को उसमें प्रस्तुति देने के लिए लोग मिलकर वहाँ प्रस्तुति दें। सब लोगों ने बहुत अच्छा अपना, सुजाता बहन भी, कविता जी, विजय बहन भी अपनी अपनी जो उनको अच्छा लगा शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्पा, जो उनको सबसे अच्छा सूत्र लगा है वो उन्होंने लिखा है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। तो हाँ सुजाता जी मेरे को, हाँ ये मेरे को पता, बहन बता रही कि शायद महाराष्ट्र से हैं, है ना। हम सोच रहे थे पहले कर्नाटका वाली बहन है हमारी सुजाता जी। तो हम बात कर रहे हैं कि आपको आज से हम ये प्रक्रिया सबको प्रोटोकॉल की अच्छे से प्रिपरेशन शुरू करनी है अपने राज्य स्तर के अकाउंट से। उसकी हर रोज़ की लाइव ट्रेनिंग देनी है और आपके लाइव पेज का एडिटर बनाकर अपने प्रत्येक ज़िले वाले को उसको आईडी नंबर दे देंगे, उसको शाम को सिखा देंगे, उनको रिकॉर्डिंग की एक बार प्रक्रिया बता देंगे, वो अपने आप आपका पेज ऑन करके लाइव कर सकेंगे। तो राज्य स्तर के अकाउंट से प्रत्येक राज्य पे 5 तारीख 5 जून से 20 जून 15 दिन के लिए 21 जून की प्रस्तुति वो रहेगी। 15 दिन की सबको लाइव प्रोटोकॉल ट्रेनिंग करवानी है। ये सब के लिए अनिवार्य, सभी राज्य प्रभारी जो यहाँ पर हैं और वहाँ के पर कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अब जो राज्य प्रभारी नहीं जुड़े हैं उनको सूचित कर देंगे, जो वरिष्ठ राज्य प्रभारी जुड़े हैं वो भी सूचना कर देंगे और तत्काल इस पे काम आरंभ कर देंगे। और महेंद्र तिवारी जी यदि जुड़े हैं तो वह करण भैया एक ग्रुप बना लेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा IDY 2020 BST IDY 2020 BST ग्रुप बना लेंगे और उसके माध्यम से उसकी रिपोर्टिंग हम आज शुरू करेंगे। आइए, आज सुबह से जब स्वाध्याय कर रहा था तो एक विषय ध्यान में आया कि मैं उपनिषद को पढ़ रहा था तो उसमें आया कि रसो वै सहा रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवति, कि वह परमात्मा रस स्वरूप है। ये तैत्तरीय उपनिषद का सूत्र है। रसो वै सह, वह परमात्मा रसयुक्त है। रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवति, और जब रस प्राप्त होता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि कल हम समाधि तत्व पढ़ रहे थे। समाधि में हमने कहा था कि विराम प्रत्यह अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य भव प्रत्यो विधेय प्रकृति लया नाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्रेषाम। ये हमने कल चर्चा की थी। आज उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो उसमें ध्यान में आया कि फिर यज्ञ करने बैठा। यज्ञ करते हुए हम एक मंत्र का दैनिक रूप से स्वाध्याय करते हैं, वैदिक विनय से भी करते हैं, और आजकल यजुर्वेद पारायण चल रहा है हमारा। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारी बहन संजीवनी माने जी निकल डाला था कि 11,000 गायत्री मंत्र के साथ उन्होंने पूर्णाहुति की। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। ऐसा यज्ञ की भाव, योग और यज्ञ हम सब के कार्यकर्ताओं के घर में आना चाहिए। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको प्रतिदिन प्रयासपूर्वक यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। और वेद का, गीता का स्वाध्याय एक एक श्लोक ही सही, एक एक मंत्र ही सही करना है। तो उसमें कहा यजुर्वेद में कि यह संसार रूपी जो वृक्ष है
इसमें जो प्राण तत्व है वो तो सूर्य है, दिव्य जो जीवन प्रदान करता है। परंतु जो उसके फल हैं वो फल कौन से हैं? तो कह रहे हैं कि प्राणापान और ज्ञान इसके 2 फल हैं, जिससे व्यक्ति को निरंतर रस मिलता है। अब हमने इसको खोजने की कोशिश की तो प्राणापान से समाधि में आपको जो आनंद की स्थिति बनती है, और ज्ञान के माध्यम से जब आप सत्व को, प्रकाश को प्राप्त करते हैं, ईश्वर तत्व के विषय में गहन चिंतन करते हैं, तो वैराग्य उत्पन्न होता है और फिर आनंद की स्थिति, समाधि की स्थिति बनती है। तो यह रस प्राप्त होता है। इसको ही मूल रूप से उन्होंने कहा। यजुर्वेद के आज स्वाध्याय का जो चिंतन आया वो मैंने आपके साथ साझा किया। फिर गीता में आज स्वाध्याय करते हुए एक बात आया, वो आपके साथ रख देता हूँ। फिर जो गीता के विषय में आगे की चर्चाएं हैं उसको हम आगे रखेंगे। रसो अहम अप्सु कौन्तेय, रसो अहम अप्सु कौन्तेय, प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखै पौरुषम नृषुः। प्रणवः सर्ववेदेषु, उसमें कहा कि रसो अहम अप्सु कौन्तेय, कौन्तेय हे अर्जुन, रसो अहम अप्सु, जल में जो उसका जो स्वाद है, जो टेस्ट ऑफ द वाटर इज गॉड। रसो अहम, उसमें जो रस तत्व है जल में, देखो उसकी उससे ना एसिडिटी होती है, ना उससे आपको कफ होता है, बेसिक नहीं है, एसिडिक भी नहीं है, न्यूट्रल लेवल पर है, वह जल तत्व है। तो हम इसकी बात कर रहे थे। तो प्रभास्मि शशि सूर्यो, और जो प्रकाश तत्व है उसमें वो कह रहे हैं कि वह प्रभा कैसा प्रकाश तत्व है, जैसे चंद्रमा का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश तत्व है, वो मैं हूँ। भगवान स्वयं घोषणा कर रहे हैं कि जल का जो रस तत्व है वो मैं हूँ। कहीं और क्यों खोज रहे हो, इसमें ही हूँ मैं। जो सूर्य और चंद्रमा है उसकी जो शीतलता और उसका जो तेजस्व है वो मैं हूँ। और कह रहे हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, और वेद के सारे मंत्रों में जो ओम बार बार शब्द हर जगह पर आ रहा है वो मैं हूँ। इसलिए ओम, ओंकार की प्रणवः जो प्राणों से बोला जाता है वह ओम है। रेखा सोनी बहन कह रही हैं कि वो भी दैनिक रूप से यज्ञ करती हैं, बहुत सुंदर। शब्द खय, आकाश में जो शब्द गुंजायमान हो रहे हैं, जो स्थापित रह जाते हैं, वह शब्द मैं हूँ। तो जिनको ये सूत्र पसंद आ रहा है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य हो विकल्पा, तो आपने जीवन में विकल्प नहीं आने देना, संकल्प ही रखना है। और कह रहे हैं पौरुषम नृषु, पौरुषम नृषु मतलब नृषु कहते हैं पुरुषों में, स्त्रियों में। पौरुषम मतलब जो उसका बल है, जो कार्य क्षमता है, जो शक्ति है, वो मैं हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर जो क्षमता है, शक्ति है, ऊर्जा है, वो मैं हूँ। इसलिए यदि आप ईश्वर को बढ़ाना चाहते हैं, ईश्वर तत्व आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, तो अपनी क्षमता को बढ़ाइए, अपने स्वभाव में अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपने बल को बढ़ाइए। बलम उपासना, बल की उपासना कीजिए। तो आप सबसे निवेदन है। और बल की उपासना कब होती है? जब संगठन, जब हम एक से ज़्यादा होते हैं, विस्तार को प्राप्त होते हैं। मैंने ये 2-3 ग्रुप बनाए हैं, आप सब नोट कर लीजिए। योग का एक जो सभी क्लास में हैं इस वक्त, वहाँ अभी डॉक्टर जयदीप आर्या एक मैंने ग्रुप बनाया है। जयदीप आर्या ज्वाइन कर लेंगे इस बैठक, इस कक्षा के बाद। केवल वो मेरा प्राइवेट ग्रुप है, उसमें केवल जो अपनी क्लास से जुड़े हुए लोग हैं, उस विशेष लोगों को ही जोड़ा जाएगा। परंतु आपने क्या करना है, आपने 10-10 लोगों को 2 ग्रुपों में जोड़ना है। वो हैं बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी कल चाइनीज़ को लेकर एक ट्वीट भी किया था, और एक वांचुंग के विषय में, जिसके ऊपर 3 इडियट फिल्म बनी थी, उसने भी बहुत अच्छे से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को छोड़ने का विषय लिया था। और एक दिव्य भारत भव्य भारत। तो हमने कहा कि 2 ग्रुपों में आपने लोगों को इनवाइट करना है। 10-10 लोगों को इनवाइट आप कर सकते हैं। आप उसमें स्वयं जुड़ें, आपको हम जोड़ेंगे उसमें। बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, और दूसरा मैंने कहा कि दिव्य भारत भव्य भारत, और तीसरा मेरा व्यक्तिगत जो है डॉक्टर जयदीप आर्या। तो उसमें केवल व्यक्तिगत जो क्लास में लोग रहेंगे वही जुड़ेंगे। तो हम आज जो चर्चा कर रहे हैं
उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज एक बार फटाफट सब लोग समाधिपाद का उच्चारण कर लेते हैं, और उच्चारण करते हुए ध्यान रखेंगे कि आप प्रतिदिन सुबह उठते ही इसका उच्चारण करके याद करेंगे, और रात्रि को भी सोते हुए एक बार उच्चारण अवश्य करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अथ पातंजल योग दर्शनम ततः प्रथमः समाधिपाधा अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधा ततः द्रष्टो स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्य मित्रत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमानागमः प्रमाणानि विपर्योपमिथ्याजानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम शब्द जानानुपाति वस्तु शून्यः विकल्पः अभाव प्रत्यालंबनः वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः सा तु दीर्घकाल नैरन्तर्यः सत्कारः सेवितः दृढ़भूमिः तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुणवहि तृष्णं वितर्क विचार आनंदः अस्मितः रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्यः अभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्यः स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्रेषाम्। अब आज के 2 सूत्र उसको अभी अध्ययन कर लेते हैं। तीव्र संवेगानाम आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः मृदु मध्य अधिमात्र मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। कह रहे हैं कि 15वां सूत्र रह गया, शायद दोबारा पढ़ लेते हैं उसको। दृष्टः अनुश्रविक विषयः वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम दृष्टः अनुश्रविक विषयः वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उसमें ये अत्यंत, और कल की चर्चा तो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। कल तो अद्भुत होगा, जिसके जीवन में जो बदलाव चाहता है, अध्यात्म के में जो प्रवेश का बहुत बड़ा विषय है वो है ईश्वर तत्व। कल से 3 दिन तक हम ईश्वर तत्व के विषय में पढ़ने वाले हैं। आप सब लोग इसको ध्यान में रख लेंगे। 3 कक्षाओं में आप जितने भी अधिक लोगों को जोड़ पाएँ उतना अच्छा रहेगा। तो हम आज जो विषय को ले रहे हैं वो कह रहे हैं तीव्र संवेगानाम आसन्ना। आपकी जैसी तीव्रता हो गई। आप आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जब सुबह का आस्था का सत्र चल रहा था तो 3 भाइयों को बुलाया। एक भाई थे स्वामी चैतन्य देव जी, मैंने आज ट्वीट भी किया है, आप उसको आगे बढ़ाइएगा आज के ट्वीट को, कि पतंजलि गुरुकुलम में एक भाई स्वामी चैतन्य देव जी, उन्होंने मात्र 56 घंटों में पूरा यजुर्वेद याद कंठस्थ कर लिया। अद्भुत है साहब। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जब आश्रय मिलता है, उत्साह मिलता है, तो व्यक्ति अलौकिक शक्ति से जागृत हो जाता है। ये उसका स्पष्ट उदाहरण है। और आप दूसरा देखिए कि हमारे जो गोविंद जी थे वहाँ पर आचार्य जी, वो कह रहे थे कि मात्र 6 दिन में उन्होंने पूरी श्रीमद् भगवद गीता को स्मरण कर लिया। अद्भुत ऐसा। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में हम देख रहे हैं कि यदि पुरुषार्थ करने पे आई व्यक्ति, यदि एक दृढ़ निश्चय कर ले, कोई विकल्प ना हो, संकल्प का कोई विकल्प ना हो कि ये करना है तो ये करना है। हम बीच में अभी आएगा कि किस प्रकार की समाधि कह रहे हैं कि तीव्र संवेगानाम आसन्ना। ये निश्चित नहीं है कि कितना समय आपको समाधि में लगेगा, ये आपकी तीव्रता पे निर्भर करता है। तीव्रता किसकी? तीव्रता है श्रद्धा की। तो आज हम पढ़ रहे थे कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्रद्धा वीर्य कह रहे हैं पहले क्या है? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्रेषाम। ये जो 4 स्टेप हैं इसकी बार बार चर्चा आ रही कि तीव्र संवेग किसके नाम से होगा? श्रद्धा वीर्य स्मृति। यदि इसकी श्रद्धा की भाव बहुत अधिक है, सात्विकता का भाव अधिक है और दृढ़ता बहुत अधिक है,
तो संवेगानाम आसन्ना, तो तत्काल आप उपलब्धि को प्राप्त हो जाएंगे, तत्काल समाधि को प्राप्त हो जाएंगे, मोक्षत्व को प्राप्त हो जाएंगे, ईश्वर के प्रेम को प्राप्त हो जाएंगे। परंतु हम क्या कहते हैं कि भैया हमारा तो आपसे बहुत प्रेम है, परंतु आपने हमारा तो नाम लिया ही नहीं, हमारे विषय में चर्चा की नहीं, तो ये अपेक्षा हो गई। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इन्होंने नाम लिया तो हमारे नेगेटिव चलना शुरू कर देंगे, तो वो तो हो गए तामसिक वृत्ति के। भाई आपने हमारा नाम लिया, तब हमने देखो आज सारा काम कर दिया, उत्साहपूर्वक हमने लग गए, ये रासिक प्रवृत्ति हो गई। और एक प्रवृत्ति है सात्विक, जिसमें आपकी कोई अपेक्षा नहीं, किसी का नाम लिया नहीं लिया, मुझे मेरे मेंटर ने, मेरे गुरु ने, मेरे इष्ट ने, मेरे वरिष्ठ ने ये निर्देश दिया है, मुझे इसका 100% पालन करना है। तो 100% जो पालन करता है वो उसको प्राप्त होता है। तो इसमें सबसे बड़ा भाव क्या है, वो है तीव्र संवेग तब बनेगा जब, वो कह रहे हैं तीव्रता तब आएगी इन जो ऊपर वाली सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे, श्रद्धा की, वीर्य मतलब उत्साह तीव्रता के नंबर पे हो, स्मृति तीव्रता के, समाधि तीव्रता की, फिर जो प्रज्ञापूर्वक जो प्रज्ञा बनेगी, जो जहाँ विकल्प नहीं होगा, जहाँ केवल कहते हैं शरणागति। आज मैं इसको, मैंने 2 सूत्र अभी गीता के आपके सामने बोलूँगा। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि यदि आप शरणागति आ गए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में कहते हैं शरणागति के विषय में, और 9वें अध्याय में 30वें श्लोक में कह रहे हैं कि आपने यदि, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति चंडाल है ना, इससे ज़्यादा शब्द क्या हो सकता है, कहते हैं कि चरित्र में भी बहुत जो नीचे गिरा हुआ है, वैश्या स्तर का, उस वहाँ नाम लिया गया। जो बिल्कुल ही पापी है, यदि उसने भी एक बार संकल्प ले लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया और मेरी शरणागति में आ गया, बस उस दिन से ही और उसका तीव्र संवेग हो गया, तो सारा जो उसका कर्माशय है पिछला वो जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और वह ईश्वर में, मेरे में स्थित हो जाएगा। ये वो गारंटी दे रहे हैं भगवान कृष्ण कि मेरी शरणागति जो आ गया, चाहे वो फिर कैसा भी क्यों ना है, क्या उसका पास्ट है उसको छोड़ दीजिए, उसके पिछले जन्म, वो कह रहे हैं कि आपको तो यूँ दिखाई देता है कि मेरे 3 साल में 4 साल में क्या नेगेटिविटी थी। अरे 3-4 साल नहीं, भगवान को तो आपके 300 जन्मों का पता है नेगेटिविटी का, वो सब समाप्त हो जाएगी यदि ईश्वर की शरण में आ गए। तो कहते हैं शरणागति में यदि ईश्वर ने स्वीकार कर लिया। तो आज हम इन 2 सूत्रों का भी मुझे याद करवा दीजिएगा कि मद्भागवत गीता के मैंने वो 2 7वें अध्याय का 3रा लिख लीजिए और 9वें अध्याय का 30वां, ये 2 सूत्र श्लोक गीता जी के आपको आज पढ़ लेने हैं। मैंने सोचा था कि कुछ चीज़ें आपको पढ़ने के लिए दूंगा, तो आज पढ़ने के लिए मैंने आपको दिया है। कांता भारद्वाज जी फरीदाबाद की हमारी महिला समिति की बहन है, तो जो हरियाणा के साथ ही जुड़े हैं वो योग में हरियाणा ग्रुप को ज्वाइन करें। तो हम आज 21वां सूत्र पढ़ रहे हैं, तीव्र संवेगा नाम आसन्न। तो कह रहे हैं लाइफ नीड्स ए गोल एंड डायरेक्शन टू मैनिफेस्ट परफेक्शन। यदि आपका कोई गोल ही नहीं है, लक्ष्य नहीं है, और बहुत छोटा लक्ष्य है। मैं पिछले दिनों रामेश्वरम गया, मेरे कुछ मित्र भी मुझे वहाँ मिलने आए थे परिवार सहित, वो भी जानते हैं कि रामेश्वरम में एक अलग ऊर्जा का क्षेत्र है, और हम सब भाई बहन भी वहाँ जो से कार्यकर्ता साथी हैं वो वहाँ जब गए थे, वो पूरा आनंद सब लोगों ने लिया था। और वो मैं कहा कि कई बार स्थान का बड़ा प्रभाव होता है। हमारी बहन सादी देवप्रिया जी ने वो जो स्थान का चयन किया कि वहाँ सब लोग चलेंगे और सी शोर पे हम ध्यान करेंगे, वो अद्भुत था साहब। तो कहते हैं कि द कॉज ऑफ सॉरो एंड सैडनेस, डिप्रेशन, लोनलीनेस इज यू, एंड बिकॉज यू हैव नॉट चूजन द राइट गोल, द इफेक्टिव गोल, द ग्रेट गोल्स इन योर लाइफ। कहने आपके जीवन में जो तनाव है, अकेलापन है, डिप्रेशन है, नकारात्मकता है, वो इसका कारण ये है कि आपने कोई
अपने उपयुक्त गोल तय नहीं किया हुआ है। और ये बात मैंने देखी, वहाँ हम जब रामेश्वरम गए तो अब्दुल कलाम जी के निवास पे हमें जाने का अवसर मिला। अब्दुल कलाम जी के निवास पर जब हम गए तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो छोटा लक्ष्य तय करते हैं, छोटा लक्ष्य तय करने वाले कायर होते हैं। इससे बड़ा शब्द क्या हो सकता है साहब। आइए हम संगठन के लिए, संस्थान के लिए, राष्ट्र के लिए असेट बन पाएं, एक बड़ा लक्ष्य लेकर जी पाएं। ये हमारी आवश्यक रूप से जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो लिखिए, द लाइफ नीड्स ए गोल एंड डायरेक्शन टू मैनिफेस्ट परफेक्शन। द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज नो डाउट स्लिपरी। द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी is no doubt slippery, but with sincere effort one can accelerate if one has great zeal and assisted by the grace of and guidance। कहते हैं जब इस ईश्वर की कृपा होती है और आपके अंदर उत्साह होता है, श्रद्धा भाव होता है उस अपने गुरु के प्रति, अपने मेंटोर के प्रति, अपने गाइड के प्रति, तो आप अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। फिर आप शरणागति की स्थिति में आते हैं जहाँ कोई प्रश्न नहीं होता, आप बिना किसी इच्छा के 100% समर्पण में रहते हैं। तो ये बात कह रहे हैं, द पाथ ऑफ योगा इज द इनर जर्नी थ्रू द सुषमना। कह रहे हैं कि पाथ ऑफ योगा इज द इनर जर्नी थ्रू द सुषमना फ्रॉम द मूलधारा बेस ऑफ द स्पाइन टू द सहस्त्रारा द टॉप ऑफ द हेड। So a seeker or practitioner of yoga should sincerely move forward to reach the सहस्त्रारा। तो कह रहे हैं कि निरंतर नीचे से ऊपर की यात्रा करनी है, यही योग की यात्रा है। और जो अंतिम लाइन है मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइफ आफ्टर लाइफ यू हैव फॉरगॉटन योर ओन बिलीव्ड। आप तो कह रहे हैं कि हम अपने जो वर्तमान में लोग हैं उनको हम भूल नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि आप जब पिछले जन्म में जो आपके लोग अपने थे, जिनके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते थे, जब आप उनको भूल गए, मृत्यु के वशीभूत, तो अब स्वयं इनको क्यों नहीं भूल सकते जो आज आपके अपने हैं। तो एक प्रकार का वैराग्य की बात करें कि वैराग्य के ऊपर भी, श्रद्धा और वैराग्य के ऊपर निर्भर करेगा कि आपका संवेग कितना है। यू बिकम एब्जॉर्ब्ड इन द वर्ल्डली ड्रामा योर बिलव्ड हैज़ बिन वेटिंग फॉर एजेस। तो कह रहे हैं कि वो परमात्मा जो आपका सबसे प्रिय है वो आपकी कब से बाट जो रहा है। हैव यू रियलाइज्ड इट थ्रू ग्रेस ऑफ द गुरु प्रीसेप्टर एंड द डिवाइन, नाउ यू आर एबल टू फील दिस सेपरेशन। कहते हैं कि उस गुरु के कारण, उस प्रीसेप्टर, मेंटर, गाइड की वजह से आपको वह जो आपकी जो दूरी बनी हुई है उस ईश्वर से, उसकी जानकारी हो जाती है। यू हैव द डिज़ायर फॉर दिस डिवाइन रियूनियन। और फिर आपको दोबारा उस परम पिता परमात्मा से मिलने का उत्कट इच्छा पैदा हो जाती है। पर यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वो उत्कट इच्छा कितनी है। बट हाउ इंटेंस इज दिस अर्ज। इफ़ योर डिज़ायर इज ग्रेट, सक्सेस इज एट योर हैंड। कह रहे हैं कि यदि आपकी मुमुक्षु की जिज्ञासा के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी तीव्रता से उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसके प्रति कितनी आपकी तड़प है। यदि आपकी तड़प में कमी है तो फिर निश्चित रूप से वह प्राप्त नहीं होगा, और जितनी तड़प होगी उतनी जल्दी प्राप्त होगा। यह इसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि किस पे डिपेंड करता है ये। कह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है मृदु, मध्य, अधिमात्रत्वात्। ये 3 क्वालिटीज़ हैं, 3 स्टेजेस हैं। इसको हम 9 स्टेजेस मानते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, देयर आर 9 stages of achieving the goal, the great universal consciousness। कहते हैं एक तो मृदु। अब 3 शब्द इनके साथ जोड़ते जाइए। वो 3 शब्द क्या हैं? वो 3 शब्द हमारे जब मैं इसको पढ़ रहा था तो अगले उसके साथ है ततो अपि।
ततो अपि शब्द जो है मृदु मध्य अधिमात्रत्वात्, ततो अपि, ये ततो अपि जो शब्द है इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। द डेफिनेशन ऑफ ततो अपि इन द सूत्र अभ्यास वैराग्याभ्याम। अभ्यास और वैराग्य की जो तीव्रता है, यदि वो मृदु है तो देर लगेगी, यदि अभ्यास भी मृदु है, वैराग्य भी मृदु है और विवेक भी मृदु है, इसमें तीसरा शब्द जोड़ लीजिए, अभ्यास वैराग्य और विवेक। यह तीन शब्द हर एक के आगे लगा लीजिए। यदि तीव्र संवेगा नाम आसन्ना है तो फिर तो तत्काल प्राप्त हो जाएगा कहते हैं, परंतु उसकी भी तीन स्टेजेस हैं, एक मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। ये ततोपि क्या है? ततोपि में अभी हमने जाना था कि अभ्यास और वैराग्याभ्याम इसकी डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन इसके साथ और जोड़ लीजिए, देयर आर 3 वर्ड्स इक्विवेलेंट टू ततोपि। वन इज अभ्यास, सेकंड इज वैराग्य, थर्ड इज विवेक। विवेक ज्ञान, विवेक ख्याति, वो आया ना ऊपर जो आपको कुछ साथियों ने कहा था कि मुझे थोड़ा सा दोबारा समझना चाहते हैं। पुरुष वही ख्याति, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वही तृष्णम। ये पुरुष ख्याति क्या है? इसको कहते हैं विवेक ख्याति। जो धर्म में एक समाधि से पहले, जो संप्रज्ञात में सबसे ऊपर की स्टेज है, उसे कहते हैं विवेक ख्यातिर। तो कह रहे हैं कि आपको अभ्यास वैराग्य और विवेक, ज्ञान भी आपका उत्तम होना चाहिए। अभ्यास वैराग्य और विवेक, ये तीन की यदि मृदु मात्रा है, एक की मध्य है, एक की तीव्र है, अधिमात्रात है, तो इसके आधार पर 9 कालखंड हो गए। तो आप इसको बना लीजिएगा। पहले लिखिए मृदु मध्य अधिमात्रत्वात्, उसके नीचे लिखिए अभ्यास वैराग्य और विवेक। तो जैसे जैसे इनकी 3 स्टेजेस बनेंगी, मृदु की 3 स्टेज, मृदु अभ्यास वैराग्य विवेक, फिर मध्य अभ्यास वैराग्य विवेक, फिर अधिमात्रत्वात् अभ्यास वैराग्य विवेक। तो ऐसे 90 स्टेजेस बनेंगी। इन 90 स्टेजेस की बात आ रही है और इसको अपने को ध्यान रखना है। इसमें यदि तीव्र अभ्यास, अधिमात्रत्वात् अभ्यास होगा, अधिमात्रत्वात् वैराग्य होगा, अधिमात्रत्वात् विवेक होगा, ततोपि विशेष अर्थात विशेष उससे भी अधिक होगा, तो वह तीव्र संवेगानाम आसन्ना, तो वह परमात्मा तत्काल अपने को प्राप्त होगा, मुमुक्षु की प्राप्ति होगी। तो केवल मात्र समाधि नहीं, यह समाधि से भी आगे की स्टेज मुमुक्षु को प्राप्त करने की बात हो रही है, जैसे हमारे भाई अशोक त्यागी जी लिख रहे थे। तो यह महत्वपूर्ण विषय है, इसके विषय में आज हमने चर्चा की। कल हम पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2 सूत्र मैंने कहा था आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, और वह सूत्र हैं 7वें का 3, 7वें अध्याय का 3। तो लिखा है, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। बहुत सुंदर लिखा है। कह रहे हैं सहस्रेषु, मनुष्यों में हजारों मनुष्य हैं, मनुष्यानाम हजारों मनुष्यों में कश्चित कोई एक, सिद्धये मेरी प्राप्ति के लिए, यतति यतन करता है। तो एक बात तो तय है कि आप लोग योग का प्रयत्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ईश्वर को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हजारों में से तो एक हैं ही। तो आप सबको बहुत बधाई, आप सब दिव्य आत्माओं को मेरा बहुत प्रणाम। तो उसके बाद कह रहे हैं यतताम सिद्धानाम, परंतु यतन करने वालों में भी उस सिद्धियों को योगी के रूप में जो प्राप्त करता है, अपि कश्चित कोई एक ही प्राप्त कर पाता है, कश्चिमाम वेत्ति तत्वतः, और जो मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है, वही उस उत्तम स्थिति को प्राप्त कर पाता है। तो आइए उस परमात्मा तत्व को जानें। हजारों में से तो हम एक बन चुके, हम उस मार्ग पे आ चुके।
अब उन हजारों में से भी कोई एक उस परमात्म तत्व को जानता है, और उन हजारों में से जानने वालों में से भी कोई एक इस ईश्वर को प्राप्त करता है। तो आज गीता का यह सूत्र सबने पढ़ना है, और ये भाव मैंने कहा कि अपने भीतर बिठा के रखना है कि हमारे से कितनी गलतियां, कितने पाप हो चुके हैं, परंतु यदि हम ईश्वर प्रणिधान कर लेते हैं, ईश्वर के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो केवल मात्र ये नहीं है कि अभ्यास, वैराग्य और जीवन का विवेक रूपी जो जीवन है, वो तीन ही आपको समाधि दिला सकते हैं। कल हम इसके विषय में और पढ़ेंगे, और भी एक रास्ता है, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे जो हमें तीव्रता के साथ समाधि को दिलवा सकता है। कल उसकी चर्चा करेंगे। आज हम 9वें का 30वां जो मैंने आपके लिए छांटा था, नवम अध्याय, अपि चेत सुदुराचारः, जो सुदुराचार, जो अतिशय दुराचारी है। बताओ इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। कह रहे हैं अपि चेतः सुदुराचारा भजते माम अनन्य भाकः साधु एव सह मंतव्यः सम्यक व्यवसित ही सह। कह रहे हैं कि जो अतिशय दुराचारी है, अनन्य भाव से मेरा यदि भक्त हो जाता है, मुझे भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, क्योंकि उसने पहले जो कुछ ऐसा किया भी हुआ है, कुछ ऐसा कार्य जो शोभनीय नहीं है, परंतु उसने समर्पण कर दिया मेरे प्रति, वो अब साधु ही है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला हो चुका है। उसने भली भांति अब निश्चय कर लिया है, और वह परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है ऐसा मानकर वह पूरे श्रद्धा भाव के साथ अब मुझे समर्पण के साथ लग गया है। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह शीघ्रता से ही धर्मात्मा हो जाता है, जो मेरी शरणागति में आ जाता है। तो ये 30वां और 31वां जो श्लोक है उसको आप सब लोग टिक मार्क कर लीजिए। 9वें अध्याय का और 7वें अध्याय का जो तीसरा है उसको पढ़ लेंगे। केवल पढ़ना है, याद करने की आवश्यकता नहीं, जो आप आराम से सहज रूप से याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपने ध्यान में ये रखना है कि हमें पतंजलि योग दर्शन के जो मैंने टिक मार्क करवाऊंगा आपको सूत्र, वो याद करने हैं। 22 तक हमने सूत्र कर लिए, ये तो करने ही हैं 100%। तो आज के लिए इतना ही। कल हमारे भाई पोपटराव कदम जी का भी जन्मदिवस था, आदमी भाई भवनलाल जी के साथ। उनको हम कल मैंने फ़ोन पे तो बात कर ली थी, उनका फेसबुक पे भी मैटर डाल दिया था, परंतु सबके साथ चर्चा नहीं हो पाई थी। वो उन्होंने मुझे बताया मुंबई की स्थिति ठीक नहीं है, एक ही बिल्डिंग में 250 लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव है। तो भैया अपना ध्यान रखें अभी, क्योंकि लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, लॉकडाउन खुल रहा है, तो ये संक्रमण तेज़ी से बढ़ेगा। प्रयास करिए, और एक घबराए ये नहीं, क्योंकि योग करने वाला पहले तो संक्रमित ही नहीं होगा। नशे डालिए, और यदि हो भी गया तो निश्चित रूप से आप उससे बाहर आ जाएंगे। इतना अपने ध्यान में रखकर आप प्रयास करेंगे इसको। इतना कहते हुए हम आज आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे। मैंने कहा कि आने वाला जिनको ईश्वर के विषय में तात्विक जानकारी लेनी है, वो आने वाली 3 कक्षाएं अवश्य अटेंड करिएगा। इतनी बात कहते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनः भवन्तु। तो आप सब साथियों को मेरा बहुत प्रणाम। फिर मैंने आपको दोहरा देता हूँ, 2 ग्रुप, उसमें आपने लोगों को इनवाइट भेजना है, कम से कम 10-10 लोगों को उसमें जोड़ना है। आज अभी 15 मिनट का समय और दीजिएगा। वह बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट एक ग्रुप बनाया है मैंने, और एक हिंदी में ग्रुप है दिव्य भारत भव्य भारत। हिंदी में आप डालेंगे दिव्य भारत भव्य भारत, और इंग्लिश में डालेंगे बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। और एक व्यक्तिगत ग्रुप बनाया है जिसमें हम अपने
तुरंत कोई ट्वीट करना होगा, फेसबुक पे कुछ डालना होगा, वो शेयर करेंगे उस ग्रुप में। तो वह ग्रुप जो लोग इसमें दैनिक रूप से जुड़ते हैं भाई बहन, वो केवल उसमें मैं जोड़ूंगा, वो आप उसमें तुरंत अभी ज्वाइन कर लीजिए। वो है डॉक्टर जयदीप आर्य के नाम से। ओम। आप सब पुरुषार्थी भाई बहनों का अभिनंदन। प्रयास करिए, अपने प्रोटोकॉल ट्रेनिंग की प्रक्रिया आरंभ कर दीजिए। 4 लोग खड़े हो जाएं, एक भाई उसको रिकॉर्ड कर ले, 2 भाई 2 बहनें मिलकर भी रिकॉर्डिंग कर लें। वाइट ड्रेस हो तो अच्छा, या नहीं तो वाइट टी शर्ट हो, नीचे ब्लैक डालकर लोअर, और उसकी रिकॉर्डिंग करवाइए। और उसको प्रतिदिन हर जिले वाले के माध्यम से, हर जिला राज्य के फेसबुक अकाउंट पर उसको डेली प्रशिक्षण दे योग प्रोटोकॉल का। इतना ही कहते हुए प्रणाम। आपका कोई सुझाव हो तो बताइएगा।